जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। साथियों, पिछले वीडियोस के संदर्भ में बहुत सारी क्वेरीज हैं जिनको लेके आज एक बार फिर सोशल मूवमेंट ग्रुप की तरफ से मैं आपके सामने मुखातिब एडवोकेट अशोक कुमार बसोत्रा। साथियों, मुख्यतः आज दो सवाल उठाए हैं मैंने इस वीडियो में रेज़ किए हैं जिन पे अभी बात करेंगे। बहुत सारे साथियों ने मुझे ये कहा है कि हिंदू शब्द को लेके आपने काफ़ी विस्तार से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि अब इसकी एक्सेप्टेंस समाज में हो चुकी है और लोग अपने आप को काफ़ी हद तक हिंदू मानते हैं और हिंदुत्व से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसे एज इट इज़ रहने दीजिए। एक तो इसका जवाब दिया जाएगा आज। दूसरा, बहुत से साथियों ने जो ऑन द कॉन्ट्रेरी हैं, उन्होंने ये सवाल रेज़ किया है कि अगर 26 जनवरी 1950 को ही पहला लीगल डॉक्यूमेंट यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बेस है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारी जमहूरियत का, लोकतंत्र का, उसने हमें हिंदू घोषित कर दिया, तो क्या पूरे भारत में बवाल नहीं हो जाना चाहिए था? और तभी इसके खिलाफ बहुत बड़े एहतजाज या बहुत बड़ी एक एजिटेशन नहीं होनी चाहिए थी इसे ख़त्म करने के लिए? तो ये दो धड़े हैं जिनको मैं आज एड्रेस करूंगा, जिनके ये दो इश्यूज़ में एड्रेस करूंगा। साथियों, पहला सवाल कि अगर हम हिंदू बन ही गए हैं तो अब इसमें क्या इतनी बुराई है, क्या इतना एतराज़ है? देखिए, जैसा कि मैंने उस दिन कहा, आर्टिकल 25 से 28 और आर्टिकल 372 कॉन्स्टिट्यूशन का अगर आप पढ़ें तो हमें हिंदू डिक्लेयर कर दिया गया है। और आर्टिकल 13 की जो प्रोटेक्शन है, जैसा मैंने उस दिन भी बात की थी, और यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ कोई चीज़ हो तो वो नल एंड वाइड होनी चाहिए। अगर फंडामेंटल राइट्स ही उसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर वो नल एंड वाइड नहीं होगी। तो 25 से 28 तो फंडामेंटल राइट्स में आता ही है। तो जो लोग हिंदू शब्द से इतना प्यार करने लगे हैं, मैं मूल निवासी बहुजनों की बात कर रहा हूँ, SC ST OBC की, बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की नहीं। 1920 तक तो वो भी अपोज करते थे और बाद में उन्हें जब पता चला कि हिंदू नाम का कफन उड़ाकर ही हमारे वोट लिए जा सकते हैं और परमानेंटली सत्तासीन होकर इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया और इस देश के सभी साधनों संसाधनों पे कब्जा किया जा सकता है, तो उन्होंने फिर वैसा किया और वो आगे भी इसे करना चाहते हैं। तभी वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि भारत में रहने वाला, चाहे कोई मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, जितने भी लोग भारत से संबंधित है वो सारे हिंदू ही तो हैं। और मोहन भागवत ने अभी पीछे एक और स्टेटमेंट दे दी कि जो बुद्धिस्ट पूरी दुनिया में रहते हैं वो भी तो हिंदू ही हैं, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्ध भी तो हिंदू ही है। तो SC ST OBC के साथ बुद्ध, सिख, जैन, बहुत सारे हिंदू डिक्लेयर कर दिए गए हैं, तो बहुत सारे हिंदू ही तो हैं। और जैसा कि मूल निवासी बहुजनों के लिए मैं ये बात रख रहा हूँ, और सबसे बड़ी मुझे जो ऐतराज़ है वो सिर्फ मूल निवासी बहुजनों को लेकर है, वो चाहे भारत में या भारत के बाहर हैं, विदेशी हैं, या भारत से जो भारत से बाहर गए हैं वो लोग हैं। तो जब ये कहते हैं कि हिंदू एक्सेप्ट कर ही लेना चाहिए, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि जब वो हिंदू अपने आप को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो वो क्या कहते हैं, जो कि उन्हें पता नहीं है। खुद को हिंदू मान लेने का मतलब ये रहता है कि आपने वर्णाश्रम को एक्सेप्ट कर लिया, यानी आपने ये मान लिया कि आप चतुर्वर्ण्य सिस्टम जो है, व्यवस्था जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आपने उसे मान लिया। और आपने ये भी मान लिया कि आप शूद्र हैं। अब आप कहेंगे इसमें क्या एतराज़ है, शूद्र होने में कौन सी बुराई है? तो साथियों, आप मनुस्मृति ले लीजिए, उसे खोल लीजिए और पढ़ लीजिए। चैप्टर 8 श्लोक नंबर 415 मनुस्मृति जो है उसका आप देख लीजिए। जो मनु धर्म शास्त्र है, जो मनुस्मृति जिसको हम कहते हैं, उसको पढ़ लीजिए। अब उसमें शूद्र की जो डेफिनेशन दी गई है, उसमें 7 मतलब व्यक्तियों के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि वो शूद्र हैं। वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में।
शूद्रा आर ऑफ 7 काइंड्स, वन बिकम्स अ शूद्रा अंडर एनी वन ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस। 7 किस्म के शूद्र होते हैं, तो इन सात किस्मों से कोई भी एक व्यक्ति शूद्र होगा। पहला कौन है? वन हु रैन अवे एज ए कोवर्ड फ्रॉम वार, युद्ध चल रहा हो और जो कायर युद्ध से भागा हो उसे शूद्र कहा जाएगा, नोट कर लीजिए। दूसरा, वन हु वॉज कैप्चर्ड एज ए प्रिजनर ऑफ वार, युद्ध में जो बंदी बना लिया गया हो, जैसे पाकिस्तान और भारत का सपोज युद्ध हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो पाकिस्तान के अगर कुछ लोगों को हमने बंदी बना लिया, जैसे कि हुआ भी था पीछे, या भारत के कुछ लोगों को पाकिस्तान अगर बंदी बना ले युद्ध में, तो वो जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसे शूद्र कहा जाएगा। तीसरा, वन हु सर्व्स ब्राह्मण्स विद डिवोशन, वो व्यक्ति जो ब्राह्मणों का पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ उनकी सेवा करेगा, यानी उनका गुलाम होगा। तीसरी डेफिनेशन जो है मनुस्मृति के चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 415 के मुताबिक। चौथा, सन ऑफ एन अडल्ट्रेस, एक वैश्या का बच्चा, एक ऐसी महिला का बच्चा जिसके पति का ना पता हो, यानी जब बच्चे के बाप का पता ना हो, जैसे अक्सर एक टर्म यूज़ की जाती है हराम की औलाद, जिसके बाप का पता ना हो, माँ का पता हो, हक बाप का पता ना हो, जो वैश्या का बच्चा हो, एडल्ट्रेस। पांचवा, पर्सन्स बॉट फॉर मनी, जो गुलाम पैसे देकर खरीदा गया हो। छठा, वन हु वॉज गिवन टू मनी, पैसे लेकर किसी को बेचा गया हो, वो भी शूद्र होगा। सातवां, वन हु बिलोंग्स टू ए लाइन ऑफ पर्सन्स सर्विंग अदर्स फॉर सेवरल जनरेशंस, वो व्यक्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी दूसरे वर्ग को की सेवा लगातार करता रहा हो, जैसे ब्राह्मणों की सेवा अगर कोई करता आ रहा है, उनका गुलाम है, तो वो शूद्र माना जाएगा। तो ये 7 डेफिनेशंस दी गई हैं शूद्र की। अगर आप अपने आप को फख्र से या गर्व से हिंदू मानते हैं, तो मनुस्मृति के 8वें अध्याय के 415 श्लोक को अगर आप पढ़ेंगे तो ये 7 डेफिनेशंस हैं। तो आप देख लीजिए, आप हिंदू धर्म को मानते हैं, और अगर आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं हैं तो आप शूद्र हैं, और अगर आप शूद्र हैं तो इन 7 डेफिनेशंस में आप फॉल करेंगे। आप इसको पहले समझ लीजिए। तो ये था पहले सवाल का जवाब। अगर आप बिना किसी ऑब्जेक्शन के अपने आप को इन 7 में से कोई एक मानने को तैयार हैं, तो आप जो हैं वो हिंदू हैं या शूद्र हैं, ये आपको समझना होगा। तो ज़्यादा जो शूद्र को सूट करें, क्योंकि पहले शूद्रों को लड़ाई लड़ने का अधिकार नहीं था, तो प्रिजनर ऑफ वार या वार से भागने वाला, इस तरह की चीज़ें उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। जो हम मूल निवासी बहुजन है, SC ST OBC के लोग, ये सन ऑफ अडल्ट्रेस यानी वैश्या का बेटा, या बॉट और सोल्ड फॉर मनी, इस तरह की चीज़ें, और या फिर जो पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्राह्मणों की गुलामी करता आ रहा है, या को ब्राह्मणों की जो सेवा करता आ रहा है, तो ये 3-4 में ही फाल करेगा। वार वाला मसला इनके साथ, क्योंकि हिंदू धर्म में शूद्राति शूद्र को तो हथियार उठाने का हक ही नहीं था, और लड़ाई लड़ने का भी हक नहीं था। तो ये आपको समझना होगा कि अगर आप अपने आप को हिंदू मान रहे हैं और ख़ास करके शूद्र मान रहे हैं, तो आप क्या मान रहे हैं। और अगर आप बिना ऑब्जेक्शन के इसको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं, तो खुद को फ़ख्र के साथ हिंदू मानते रहिए, गर्व से कहते रहिए आप हिंदू हैं, और आप हिंदू क्या हैं वो आपको समझ आना चाहिए। आप ये हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अब दूसरे खेमे ने कहा कि ऐसा था तो इसके खिलाफ लड़ाई क्यों नहीं लड़ी गई। 9 दिसंबर 1973 को ईवी रामास्वामी नायकर जो है, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर, जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया है, जो द्रविड़ कज़ागम मूवमेंट जिन्होंने चलाई थी, बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी हमारे तमिलनाडु के हैं। 9/12/1973 को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई थी शूद्राहुड के अगेंस्ट, मतलब वहाँ पे डिस्कशन हुआ और एक रेजोल्यूशन पास किया था उन्होंने, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा भी था उन्होंने, बाद में एक्सेप्ट नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की एबॉलिशन की बात की गई है, तो अनटचेबिलिटी की जगह कास्ट को एबॉलिश करने की बात कीजिए, बिकॉज अनटचेबिलिटी जो है वो लॉजिकल एंड है कास्ट सिस्टम का। तो कास्ट अगर ख़त्म हो गई तो कास्ट की सारी बुराइयां और छुआछूत ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी।
इससे भी बड़ी लड़ाई उन्होंने आर्टिकल 25 से 28 के खिलाफ सन 1957 में लड़ी थी। डेट नोट कर लीजिए, 26 नवंबर 1957, 26 नवंबर 1957, 26 नवंबर 1957 में ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर ने अपने 3000 द्रविड़ कज़ागम कार्यकर्ताओं के साथ भारत के संविधान का आर्टिकल 25 से 28 जो पार्ट है इसे जलाया था। फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को शॉक होगा कि कैसा हुआ था। बिल्कुल हुआ था। भारत के संविधान का आर्टिकल 25 से 28 जलाया था और सरकार को, भारतीय सरकार को कहा था कि इसे बदलिए, यानी SC ST OBC को, जैन को, सिख को, बौद्ध को, इन सबको हिंदू फोल्ड से बाहर निकालिए, ये हिंदू नहीं है। 3000 कार्यकर्ताओं के साथ द्रविड़ कज़ागम, जो इनके अपना जो संगठन था, सोशल संगठन था, जो 3000 कार्यकर्ताओं के साथ इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 से 28 जो पार्ट है वो जलाया था। इसके खिलाफ एक्शन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। अरेस्ट हुए ये सब लोग, इन्होंने कन्फेशन किया। इन्होंने ये नहीं कहा कि हमने नहीं जलाया, इन्होंने कोर्ट में कहा हाँ हमने जलाया, क्यों जलाया ये भी इन्होंने बताया। और वहाँ भी इन्होंने एक चुनौती दी बहुत ज़बरदस्त। 6 महीने से लेकर 3 साल तक इन सबको सजा हुई। 16 लोग जेल में मर भी गए और उसके बाद ये बाकी सारे लोग जो हैं अपनी अपनी सज़ा काट कर वहाँ से बाहर आए। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। तो इस रेवोल्यूशन से ये साबित होता है कि एक बहुत बड़ी लड़ाई लगी हुई थी। जब बाबा साहब संविधान सभा में थे तो पेरियर ईवी रामास्वामी नायकर कई बार उन्हें मिले थे और कई बार उनसे कहा था कि किसी तरह से इसे रोका जाए, मगर बाबा साहब की वहाँ नहीं चल रही थी, क्योंकि वहाँ संविधान को पास करवाने के लिए बाबा साहब के पास सपोर्ट नहीं थी, सामर्थ्य नहीं था। बाबा साहब के अलावा कुछ 2-3-4 लोग OBC के थे, कुछ और लोग थे, बाकी तो सारे अपर कास्ट के, और ये फ्यूडल सिस्टम जो है आपके जो जागीरदार वगैरह यही लोग थे। तो वहाँ पे बाबा साहब की नहीं चली और अल्टीमेटली संविधान ने 25 to 28 आर्टिकल 272 के साथ जब पास हो गया तो तब से हमें हिंदू बना दिया गया। उससे पहले कभी भी इतिहास में जाके देख लीजिए, पूरे हिस्ट्री में कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा, कभी भी हमें किसी ने हिंदू नहीं कहा। मुगलों का बहुत लंबा एरा रहा, उन्होंने भी नहीं कहा। सिखों का रहा, उन्होंने भी नहीं कहा। पहली बार जैसा मैंने बताया, अल बरूनी जो टर्की के थे, तुर्की के थे, उन्होंने 12वीं शताब्दी में अपनी जो किताब लिखी है भारत के संदर्भ में, उसमें पहली बार उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया नॉन मुस्लिम्स के लिए, जनरल सब के लिए। क्योंकि 12वीं शताब्दी के अंत तक जो है, जब नालंदा विश्वविद्यालय जलाया गया, तब तक यहाँ बुद्धिज़्म ही था और तो कोई धर्म था ही नहीं, धम्म ही था। तो उन्होंने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने पहली बार बताया कि आज तक कोई भी हिंदुओं का धर्म ग्रंथ नहीं लिखा गया है। और ये भी बताया कि अगर कोई वेद पुराण या कोई धार्मिक ग्रंथ अगर लिखा होता तो मैं मेंशन करता, उन्होंने उसमें लिखा नहीं लिखा गया। उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ऋग्वेद की कुछ बात जो है वर्बल चलती है उसका जिक्र नहीं कर सकते, जो करेगा उसकी जीभा कटवा दी जाएगी, कान में शीशा पिघला के डाल दिया जाएगा, यहाँ तक लिखा। और ये भी लिखा कि वेदों को रिटन फॉर्म में लाने की भी मनाही है। तब 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने अद्वैतवाद या शैविज्म का शुरुआत कर दी थी। और जैसा मैंने बताया 11वीं शताब्दी में वैष्णव सेक्ट जो है उसकी भी शुरुआत हो गई थी। तमिलनाडु के ही थे रामानुजाचार्य, उन्होंने कर दी थी। और 13वीं शताब्दी तक तो शाक्त संप्रदाय की भी शुरुआत हो गई। तो अल बरूनी ने पहली बार इस्तेमाल किया और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया फिर आगे चल के कुछ ब्रिटिशर्स ने ये टर्म यूज़ की है, मगर इस टर्म को हमने यानी SC ST OBC ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। और 1920 तक तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव नहीं किया। वो मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक जी के केसरी में कितने आर्टिकल्स, और भी बहुत सारे ब्राह्मणों ने किताबें लिखी हैं, आर्टिकल्स लिखे हैं, तो ये नहीं मानते थे। तो साथियों, इसके बाद फिर DMK गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की, उन्होंने एक्ट नंबर 2/71 सन 1971 में लाया। उसमें उन्होंने सब जाति के लोगों को आचार्य बनने का या आचार्यिका बनने का जो है, पंडित पुजारी पुरोहित बनने का जो है रास्ता खोला। तो उसको भी तब के शंकराचार्य जो थे और बाकी जो इनके ब्राह्मण ठेकेदार थे, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। और पालकीवाला को इन्होंने अपना वकील करके तब भी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसला लिया था। और वो जो कंसेप्ट था
कि इस धर्म में सब लोग बराबर हो जाएंगे, सारे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली सब लोग ब्राह्मण और ब्राह्मणों के बराबर हो जाएंगे, सब एक ही वर्ण में आ जाएंगे, तो वो लीगल बैटल भी हमने सुप्रीम कोर्ट में हम हार गए, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में तो मनुवादी लोग ही बैठे हुए हैं। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, जो गर्व से कहना चाहते हैं हम हिंदू हैं, SC ST OBC, तो मैंने उनको बता दिया अगर वो हिंदू हैं तो चौथे वर्ण में वो शूद्र हैं, तो शूद्र हैं तो मैंने उसकी डेफिनेशन अभी आपको 8वें अध्याय में 415 नंबर श्लोक मनुस्मृति में बता दी क्या है। तो आप वो हैं, सन ऑफ एन अडल्ट्रेस, और ब्राह्मणों के गुलाम और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी करने वाले वो सब। और जो लोग ये कह रहे थे कि ये स्ट्रगल नहीं चल रही थी, तो साथियों ये स्ट्रगल चल रही थी, जारी है। SC ST OBC, इनसे कन्वर्टेड मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियन, और सब मिला के 93% पॉपुलेशन है भारत की, हर स्टेट की, भारत की और पूरी कंट्री की। अरे साथियों आइए एकजुट हो जाएं, मिल जाएं और इस देश की सत्ता पे काबिज हो जाएं। सारे राज्यों में, सारी यूटीज़ पे और केंद्र में हमारी सरकारें हों, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में हमारी पूरी की पूरी मेजॉरिटी हो, तो इस तरह की जितनी भी खामियां और जितने भी संविधान में कमियां और जितनी भी मनुवादियों के हित में बातें हैं, उन सब को इसमें से निकाल फेंकें और कानूनी तरीके से हम ये बैटल जीतें, या आइए फिर एक जो सिविल वार है उसकी तैयारी करें, क्योंकि हमारी और हमारे बच्चों की गर्दनें तो कट ही रही हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे जो बच्चे हैं, OBC के बच्चे सबसे ज़्यादा रिटर्न में नंबर लाते हैं, उसके बाद SC, उसके बाद ST और माइनॉरिटी के लोग। सो कॉल्ड अपर कास्ट के कट ऑफ देखिए सबसे नीचे है, मगर जब इंटरव्यू में ये नंबर अपने लोगों को देते हैं, क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया और सारी की सारी चीज़ें इन्हीं के हाथ में हैं, सारे चांसलर, वाइस चांसलर इन्हीं के हैं यूनिवर्सिटियों के, और सब सिलेक्शन कमेटियाँ UPSC PSCs वगैरह सब इन्हीं के कंट्रोल में है। तो इंटरव्यू के नंबर्स में ये उनको मैक्सिमम नंबर दे के और हमारे बच्चों को मिनिमम नंबर दे के पीछे ला खड़ा करते हैं। और अब तो इन्होंने ये भी एक फैसला सुप्रीम कोर्ट से करवा लिया है कि कैटेगरी के कैंडिडेट को कैटेगरी में ही सिलेक्ट करेंगे, और इस तरह से आज रिजर्वेशन हमारे लिए प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बन के रह गया है, और हमें बर्बाद करने की पूरी कोशिश जो है इनकी मनुवादियों की जारी है। अगर आप चाहते हैं इन सब से उभरें, और ये जो हमारे पुरखों के साथ होता है, जो हमारे साथ हो रहा है, हमारे बच्चों के साथ होता रहा है और हमारी अगली नस्लों के साथ, पीढ़ियों के साथ होता रहेगा। अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो आइए एकजुट हो जाएं और इस मनुवादी व्यवस्था को बर्बाद करें, इस व्यवस्था को बदलें, सत्ता को अपने हाथ में लें, इस देश के शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया पर अपना कब्जा जमाएं, सातों संसाधनों को अपने हित में लें, और इस देश में सबके लिए एजुकेशन एक जैसी, सबके लिए हेल्थ एक जैसी, सबके लिए एम्प्लॉयमेंट के प्रोविज़न, सबके लिए पर्सनल सिक्योरिटी का प्रोग्राम, और सबके लिए एक जैसा रूल ऑफ लॉ हो। आइए साथियों अहद करें, कसम खाएं, शपथ लें और इस और अग्रसर हों कि हम ऐसा करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ आप मेरी बात को गौर से सुनेंगे, समझेंगे और इस पर अमल करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, नमो बुद्धाय साथियों।